अ डॉग्स एडवाइस टू द डोंकी। ये है आज के इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। यहाँ पर आप सीखने वाले इंग्लिश के हर एक वर्ड का मीनिंग और साथ ही साथ जो भी इंग्लिश के स्ट्रक्चर आएंगे उनको भी आप बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, प्लस इंग्लिश की जो ग्रामर है उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ डॉग्स एडवाइस टू द डोंकी, ये है आज का स्टोरी का टाइटल। यानी कि एक डॉग की एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह, किसको? टू द डोंकी, यानी कि डोंकी को, गधे को, एक कुत्ते की सलाह क्या है, ये हम स्टोरी को पढ़कर और जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज का यूज़ हुआ है, तो सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है, विदाउट एक्शन वाला, यानी वॉज के बाद में कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। इट प्रोनाउन का यूज़ कई तरीके से किया जाता है। यहाँ पर जो इट प्रोनाउन है, यहाँ पर ये एम्प्टी सब्जेक्ट के रूप में, यानी डमी सब्जेक्ट है, इसका कोई हिंदी में मीन नहीं होगा। इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने, इस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए एज अ सब्जेक्ट इट का यूज़ हुआ है। और वैसे इट के जो यूज़ होते हैं मौसम के लिए, दिन के लिए, महीने हो गया, ईयर वर्ष के लिए, बरसात, टुडे, टुमारो, हॉलीडे, डेट, टेम्परेचर, कोई प्राकृतिक घटना हो गई वहाँ पर, निर्जीव वस्तुओं, जानवरों और पशु पक्षियों की ओर इशारा करके जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर इट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे इट का यूज़ हुआ है यहाँ पर, जब यहाँ पर दैट क्लाउज से पहले किसी बात को इंट्रोड्यूस कराना होता है, तो यहाँ पर जैसे अ लाउड नॉइज़ को इंट्रोड्यूस कराया गया है तो इट का एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। इट वॉज नो डाउट, यानी क्या नहीं था? डाउट नहीं था, शक नहीं था। अ लाउड नॉइज़, एक लाउड ज़ोर की, नॉइज़ यानी शोर, दैट मेड यानी जिसने, उस लाउड नॉइज़ ने, मेड, मेड यहाँ पर है किसी का कारण बनना के सेंस में, यहाँ पर मेड वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है, किसी चीज़ का कारण बनना, कोई एक्शन हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मेड वर्ब का यूज़ हुआ है। और मेड यहाँ पर सिंपल पास्ट का ही वाक्य है क्योंकि सेकेंड फॉर्म है मेड। चलिए नेक्स्ट देखें, मतलब कोई शक नहीं था, कोई डाउट नहीं था, एक लाउड नॉइज़, एक जोर का शोर, जिसने, जो है डॉग को क्या कर दिया? जगा दिया था। ही प्रिक्ड अप, यहाँ पर देखिए ही, यहाँ पर ही प्रिक्ड अप कुत्ते के लिए यूज़ हुआ है, डॉग के लिए। प्रिक्ड अप, प्रिक अप जो है फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है ऊपर की ओर करना, फ्रेजल वर्ब और ऊपर की ओर करना। प्रिक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है तो सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, हिज ईयर्स, यानी उसने अपने कानों को, ही ने, डॉग ने ऊपर की ओर किया, स्ट्रेट, सीधा, एंड पॉइंटेड, पॉइंट करना, इशारा करना, नोक नुकीली चीज़ होती है उसको भी पॉइंटेड कहते हैं, और यहाँ पर है इशारा करना, इशारा किया, ये पॉइंटेड सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट का वाक्य है। शार्पली, शार्पली यानी तेज़ी से, कैसे? तेज़ी से, तो ये है एडवर्ब, टूवर्ड्स की और, किसकी और? द साउंड की और तेज़ी से इशारा किया। एंड जब वो लाउड नॉइज़ आई, एंड अगेन दोबारा से, फिर से, गो होती है वर्ब तो गो की ही सेकेंड फॉर्म वेंट, सो गया, चला गया, टू स्लीप, सोने के लिए, वेंट टू स्लीप यानी सोने के लिए चला गया। गो की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का वाक्य, द ऑनर्स अनादर पैट, ऑनर्स यानी ऑनर का, अपोस्ट्रोफी लगकर एस, यानी ऑनर का, मालिक का, अन्य, दूसरा, पेट, पालतू, द डोंकी, कौन था? द डोंकी नोटिस्ड, दूसरा पेट था, दूसरा पालतू था, डोंकी। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, नोटिस्ड यानी ध्यान दिया, इट उस पर, एंड सैड, इन एन, सैड यानी बोला, से की सेकेंड फॉर्म, कहा, इन में, एन अमेज्ड टोन, यानी जो उसकी टोन थी, उसका स्वर था, उस टोन में उसने बोला। किस किस टोन में? अमेज्ड टोन में, हैरान कर देने वाली, चकित कर देने वाली, ये अमेज्ड का मीनिंग है। अमेज्ड टोन कैसी? अमेज्ड, ठीक है, तो ये अमेज्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है। वाई डोंट, अब क्या बोला? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है। वाई के बाद में आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है डोंट, तो इससे पहचान गए कि ये
सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसे फ्रेम करते हैं, WH फैमिली वर्ड आता है, फिर सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। तो यू सब्जेक्ट है इसलिए डोंट का यूज़ हुआ है। नेगेटिव भी है तो डोंट, डू नॉट को साथ में यूज़ किया गया है, डोंट कॉन्ट्रैक्टेड ग्रुप। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता ही शी तो यहाँ पर डजंट आ जाता। वाई डोंट यू, फिर यहाँ पर यू यानी सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब मुख्य क्रिया आएगी। बार्क मतलब भौंकना। तुम क्यों नहीं भौंकते हो। आई एम श्योर मतलब मुझे पक्का विश्वास है। देयर यानी वहाँ, आर थीव्स ज़्यादा है तो वहाँ क्या है, चोर है। देयर आर थीव्स। इट इज़ बेटर, यहाँ पर देखें इट इज़ बेटर मतलब कि बेहतर होगा, ठीक है, फिक्स्ड फ्रेज। इट इज़ बेटर बेहतर होगा। यू माइंड योर ओन बिजनेस, यू माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपने काम से काम रखें, ये इसका मीनिंग है। पूरे का मतलब क्या हो गया, इट इज़ बेटर यू माइंड योर ओन बिजनेस, बेहतर होगा कि तुम या कि आप अपने काम से काम रखें। सैड द डॉग, किसने कहा, डॉग ने कहा, कुत्ते ने कहा। बट मतलब यहाँ पर ही जो है एक मॉरल निकल कर आता है कि तुम्हारे लिए सही होगा, अच्छा होगा कि अपने काम से काम रखो। बट द डोंकी, लेकिन द डोंकी, कुत्ते ने सलाह दी, डॉग ने सलाह दी। फिर आगे देखें, लेकिन गधे ने, डोंकी ने, इन ऑर्डर, यहाँ पर इन ऑर्डर टू के बाद में प्रूव, प्रूव लिखा है, टू के बाद में V1 का प्रयोग, इन्फिनेटिव है। इन ऑर्डर का मतलब है के लिए या के उद्देश्य से। किसके लिए, किसके उद्देश्य से, साबित करने के उद्देश्य से। टू प्रूव है ना, साबित करने के लिए या साबित करने के उद्देश्य से। हिज, उसकी फेथफुलनेस यानी उसकी जो वफादारी है उसको। अब इन्वर्ट कॉमा दे रखी है, फिर क्या क्या किया उसने, बिगिन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगिन है, सिंपल पास्ट का ही ये वाक्य है। फिर बिगिन के बाद में आप देखेंगे कि 2+V1 का यूज़ हुआ है यानी कि इन्फिनेटिव है। 2+V1 मतलब इंग्लिश की भाषा में इसको इन्फिनेटिव बोलेंगे। और इसके बाद में बिगिन के बाद में जो है वर्ब में ING का रूप भी आ सकता है जो कि जिरंड होता है, और 2+V1 का यूज़ भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई काम करने लगा, शुरू कर दिया तो करने लगा, लगी, लगे, इस तरीके से सेंस निकल कर आएगा। और यहाँ पर देखिए ये ब्रे है, ब्रे का मतलब होता है जो गधे का स्वर होता है, गधे का जो साउंड होता है, हिंदी में रेंकना बोलते हैं, उसको इंग्लिश में ब्रे बोलते हैं गधे के साउंड के लिए। ज़ोर से वो रेंकने लगता है, मतलब अपना साउंड निकालने लगता है। तो लगा, यहाँ पर लगता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, अब सेकेंड फॉर्म है तो लगा। लाउडली मतलब कि ज़ोर से, तो यहाँ पर लाउडली जो है एडवर्ब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस, ऑफ कोर्स, दिस यानी कि यह है, ऑफ कोर्स मतलब कि ज़रूर। फ्राइटन्ड ऑफ, फ्राइटन का मतलब होता है डरा देना, ठीक है, डरा दिया, इस तरीके से डरा हुआ। फ्राइटन्ड ऑफ, दोनों ऑफ भी दे रखा है, ठीक है। इस पूरे का मतलब हो गया कि डर कर भगा देना। ऑफ का मतलब किसी चीज़ को दूर करने के सेंस में यूज़ होता है, किसी चीज़ या कोई भी हो सकता है, दूर करने के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। और फ्राइटन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो डरा कर, डरा कर भगा दिया, किसको, द थीव्स को, चोरों को। बट, चोरों को तो भगा दिया ऑफ कोर्स ज़रूर इस आवाज़ ने, बट ऑल्सो भी, लेकिन और भी क्या किया, अवेकन्ड मतलब कि जगा दिया था, किसको, द मास्टर को, मालिक को। हु कौन, यहाँ पर यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, द मास्टर के लिए यूज़ हुआ है, यानी हु जो, केम कम की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का वाक्य। दौड़ते हुए आया, रनिंग यानी दौड़ते हुए आया, कौन, मालिक। ही, ये सिंपल पास्ट का वाक्य हो गया। ही वॉज, यहाँ पर जो है वॉज और वर में सिंपल पास्ट में जब एक्शन की बात नहीं करते हैं, स्टेट अवस्था एडजेक्टिव की बात करते हैं, नाउन की बात करते हैं, तो वहाँ पर वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है। और वॉज और वर का प्रयोग किया गया है सिंपल पास्ट में तो विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस होंगे, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ही वॉज सो फ्यूरियस, अब वो क्या था, बहुत था, क्या, फ्यूरियस यानी कि आग बबूला कह सकते, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो फ्यूरियस। यहाँ पर ये जो फ्यूरियस है ना, ये एडजेक्टिव है। फ्यूरियस कौन था, ही था, यानी कि वो ऑनर था, मालिक था। चलिए,
ही बीट द, बीट यानी मारा, तो बीट की सेकेंड फॉर्म बीट, किसको, द डोंकी गधे को, थॉरोली, थॉरोली का मतलब है अच्छी तरह से, कैसे, अच्छी तरह से, विद यानी से, हिज स्टिक से यानी उसकी जो स्टिक थी, डंडी थी या डंडा था, उससे मारा। विद का यूज़ हिंदी में से निकलेगा, यूजिंग समथिंग, किसी चीज़ को यूज़ करते हुए कुछ करना, तो उस डंडी को, स्टिक को यूज़ करते हुए कुछ किया, तो से इसका सेंस आएगा, साथ नहीं आएगा। चलिए, सिंपल पास्ट का वाक्य हो गया, बीट सेकेंड फॉर्म है। आफ्टर द मास्टर हैड गॉन, जाने के बाद, ठीक है, आफ्टर के बाद किसके, द मास्टर, हैड गॉन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यानी जब मास्टर चला गया था उसके बाद, द डॉग, कुत्ते ने, आस्क्ड, पूछा, किससे पूछा, द डोंकी से पूछा। अब क्या पूछा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है कि हाउ डू यू फील, डू के साथ यहाँ पर देखेंगे फील, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डू और डज के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इस तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य होता है, क्योंकि डू और डज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। इनका प्रयोग या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए करते हैं। प्रश्नवाचक बनाया है तो हाउ के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब का प्रयोग और फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाउ डू यू फील, फील लगना, महसूस होना, तो तुम्हें कैसा लगता है, यू, फॉर नॉट पेइंग यानी क्या करके, नॉट पेइंग हीड, यहाँ पर देखें पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना, तो ध्यान देना, ध्यान न देकर तुम्हें कैसा लगता है, किसके ऊपर, टू अ गुड फ्रेंडली एडवाइस, फ्रेंडली एडवाइस का मतलब हो गया मैत्रीपूर्ण सलाह, मित्र जो अच्छी सलाह दे, तो फ्रेंडली एडवाइस, यानी फ्रेंडली एडवाइस के ऊपर ध्यान न देकर तुम्हें कैसा लगता है, ऐसा प्रश्न वो करता है। तो डू का यूज़ हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए आगे देखें, फ्रेंडली, यहाँ पर एडवाइस यानी सलाह, सलाह कैसी, फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण, तो ये एडजेक्टिव है। वैन अ मास्टर इज लाइक दैट, वैन जब मास्टर यानी कि मालिक ऐसा हो इज लाइक दैट, वन यानी कोई भी पर्सन हो सकता है, वन यानी कोई भी, एनी पर्सन, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, कुछ स्ट्रांगली एडवाइस दी जाए तो ज़रूर ऐसा करना चाहिए, ज़रूर के सेंस में, तो मस्ट प्लस V1 का यूज़। यदि मास्टर ऐसा हो तो यानी थिंक, सोचना चाहिए, वन को, किसी को भी सोचना चाहिए, एट बेस्ट ऑफ वन सेल्फ ओनली, यानी खुद के बारे में सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट सोचना चाहिए, पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट से आगे और सबसे पहले। चलिए यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हेन अ मास्टर इज लाइक दैट, वन मस्ट थिंक एट बेस्ट ऑफ वन सेल्फ यहाँ पर स्वयं, इसका मीनिंग है स्वयं यानी खुद के लिए, प्रोनाउन है ओनली केवल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब सबसे आगे और फर्स्ट मतलब सबसे पहले। जब कोई मालिक ऐसा हो तो व्यक्ति को, ठीक है, कोई वन यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति को सबसे पहले अपने बारे में सबसे आगे और सबसे पहले सोचना चाहिए। तो यहाँ पर ये थी शॉर्ट स्टोरी। टेंसेस की हेल्प से मैंने हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।